तो जो रीसेंट हमारे पास जो है वो कुछ रिफ्यूज़ल्स आए, रिजेक्शंस आई, उनको मैंने स्टडी किया कि क्या कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो फ़ेल हो रहे हैं। एक कन्फ्यूजन जो क्रिएट हुई, स्टूडेंट्स को ये फ़ील हो रहा है कि जैसे अब यूके जो है वो वीज़ा नहीं देगा। जो स्टूडेंट्स न्यूली अभी अप्लाई कर रहे हैं या जिनके एम्बेसी इंटरव्यूज़ अभी होने हैं, ताकि उनके लिए थोड़ा-सा वो हेल्पफुल हो सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अवैस इस्माइल, ब्रांच मैनेजर ऑफ अब्रॉड एकेडमी फैसलाबाद। सितंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूके का वीज़ा अप्लाई किया स्टडी का, और उनको एम्बेसी इंटरव्यू की कॉल आई, जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अपीयर हुए, और कुछ स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ क्लियर भी हुए और कुछ के जो है वीज़ाज़ रिजेक्ट भी हुए। तो एक कन्फ्यूजन जो क्रिएट हुई, स्टूडेंट्स को ये फ़ील हो रहा है कि जैसे अब यूके जो है वीज़ा नहीं देगा। इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, कन्फ्यूज़ भी हैं। तो जो रीसेंट हमारे पास जो है वो कुछ रिफ्यूज़ल्स आए, रिजेक्शंस आई, उनको मैंने स्टडी किया कि क्या कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो फ़ेल हो रहे हैं। तो जिनको स्टडी करने के बाद जो मैंने 5 टू 6 रीज़न्स, जो कॉमन रीज़न्स जो मैंने फाउंड की, उनको आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि आप उस चीज़ को देखें। जो स्टूडेंट्स न्यूली अभी अप्लाई कर रहे हैं या जिनके एम्बेसी इंटरव्यूज़ अभी होने हैं, ताकि उनके लिए थोड़ा-सा वो हेल्पफुल हो सके। कि क्या कॉमन रीज़न्स हैं जिसके बारे में जो है वो यूकेवीए क्वेश्चन कर रहा है, और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें फेल हो रहे हैं। सबसे पहली रीज़न जिसमें जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो लैग कर रहे हैं, उसमें जो है वो ऐसे जो है वो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स और दे रहे हैं, जैसे जिससे ये एक जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जैसे ये एक मेमोराइज़्ड एंड जेनेरिक आंसर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट से अगर क्वेश्चन होता है कि आपने यूके में स्टडी क्यों करनी है, या फिर आपने अपने होम कंट्री को चूज़ क्यों नहीं किया फर्दर स्टडीज़ के लिए, या आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए क्यों नहीं जाना चाह रहे? तो उसका जो जवाब स्टूडेंट्स देते हैं कि बिकॉज़ यूके हैज़ अ मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट, एंड यूकेज़ एजुकेशन इज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन। ठीक है? तो ये वो आंसर्स हैं जो कि आपको चैटजीपीटी से मिलते हैं या एआई से मिलते हैं। तो जिसकी वजह से स्टूडेंट यही रिस्पॉन्स करते हैं, जबकि ये एक परफेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है? और चूँकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन सिस्टम रखते हैं। और इसी तरह जो है वो मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट भी डेफ़िनेटली वो है। तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो अपना कंप्लीट आंसर नहीं दे पाते, जो कि आपके एक टारगेट को हिट नहीं कर रहा होता, जो आपको आपके जो है वो केस वर्कर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो आप यूके के एजुकेशन सिस्टम को डिफाइन नहीं करते, ठीक है? यूके के अंदर बहुत सारे, जैसे क्यूएए उनकी क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी है, इंडिपेंडेंट एजुकेशन बॉडी है, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, उनकी एजुकेशनल हिस्ट्री को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनकी जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनका बता सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएँगे तो हम आपको जो है वो उनके आंसर्स भी बता सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो सेकंड कॉमन रीज़न जो हमें स्टूडेंट्स में मिली जिनके वीज़ाज़ रिजेक्ट हुए, वो थी कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दे रहे हो कि जैसे ओवर एम्फसिस ऑन टाइम एंड मनी, ठीक है? कि यूके में अगर हम स्टडी के लिए जा रहे हैं तो हमारे जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है, और इसी तरह अगर हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या किसी और कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे 2 ईयर्स का मास्टर्स है। और इसके अलावा चूँकि यूके का जो है वो 1 ईयर मास्टर्स है, डेफ़िनेटली हमारे एक्सपेंस भी 1 ईयर के होंगे, और हमारा एक ये मनी सेविंग अपॉर्च्युनिटी भी हमारे लिए बन जाती है। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट बन जाता है, चूँकि ऐसे इससे ऐसे ये अपीयर होता है कि जैसे यूके जो है वो चीपेस्ट डेस्टिनेशन है, या ईज़ीएस्ट वे है टू कंप्लीट देयर स्टडीज़, ठीक है? तो इस वजह से इसके अलावा जो है वो आप उनके एकेडमिक एक्सीलेंस को डिस्कस करें, ठीक है? उनके एजुकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन करें, जबकि ये एक नेगेटिव जो है वो एस्पेक्ट बन जाता है। आप प्रोफ़ेशनली बताएँ, आप जो है वो यूके के जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी जैसे मैंने बताया, आप उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, इंडस्ट्री की लिंक्स को डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनको आप बता सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो थर्ड, जो एक बहुत कॉमन रीज़न हमें मिली कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ जो हैं वो फ़ेल हो रहे हैं, वो था कि वीक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंट्रीज़, कि आप कंपैरिज़न करते हो कि मैंने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा नहीं जाना, मैंने यूके में मैंने स्टडीज़ के लिए जाना है, तो आप उनके बारे में क्या रिसर्च कर रहे हो?
स्टूडेंट्स कॉमनली सिर्फ़ उनका जो है वो एक आधी यूनिवर्सिटी यूएससी की सर्च कर लेती हैं और इसी तरह एक आधी यूनिवर्सिटी कनाडा की सर्च करके उनका फ़ीस स्ट्रक्चर बता देते हैं कि चूँकि वहाँ पे 2 इयर्स का मास्टर्स है, ठीक है? और उनका वेदर एक्सप्लेन कर देते हैं, तो डिसाइड ये करते हैं कि चूँकि ये उनका वेदर भी हमें सूट नहीं करता और ड्यूरेशन भी इसका काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से भी हम जो है वहाँ पे नहीं जाना चाह रहे। तो फिर वही बात आ जाती है कि नेगेटिव एस्पेक्ट है कि आप जो है वो चीपेस्ट होने की वजह से आपने यूके को चूज़ किया, आप अपने पैसे बचाना चाह रहे हो या यूके जो है वो ईज़ी वे प्रोवाइड कर रहा है इसको आपको अपनी मास्टर्स को या अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट बन सकता है। इसके अलावा आप उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यूके के बहुत सारी चीज़ें जो अब उसको यूनिक बनाती हैं बाकी कंट्रीज़ से, आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है? एक ये एक कॉमन रीज़न हमें जो है वो मिली। इसके अलावा जो हमें एक कॉमन रीज़न मिली कि आपके पास जो है वो नॉलेज अपने कोर्स का जो आपने चूज़ किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और आपने एमएससी मैनेजमेंट चूज़ की है या कंप्यूटर साइंस का कोर्स चूज़ किया है या इसके अलावा कोई भी कोर्स चूज़ किया, तो आपके पास जो है वो अपने कोर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। आपको ये नहीं पता होता कि हमारे 1 ईयर के अंदर हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, हमारे कितने मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल के कितने क्रेडिट्स हैं। तो उसका जो है वो नॉलेज नहीं होता। अगर आप एक मॉड्यूल पढ़ना चाह रहे हो तो उस मॉड्यूल में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? उस मॉड्यूल को आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते। तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने अपने मॉड्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं किया जिनको हमने स्टडी किया, इनके रिफ्यूज़ल्स को, ठीक है? उनके अंदर स्टूडेंट जो है वो अपने मॉड्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अपने क्रेडिट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये एक जो है वो उनको पता चला कि शायद इनके पास अपनी कोर्स का नॉलेज ही नहीं है, जो जबकि इससे यही फ़ील होता है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं हैं। ठीक है? इसके अलावा जो है वो एक जो कॉमन रीज़न हमें मिली, जो वो ये थी कि आपके पास यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करने की जस्टिफ़िकेशन नहीं थी, ठीक है? स्टूडेंट्स ने जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी या लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी या कील यूनिवर्सिटी या कुछ और कोई और यूनिवर्सिटी उसने चूज़ की। तो आपके पास उस यूनिवर्सिटी को चूज़ करने के लिए आपके पास रीज़न होनी चाहिए कि हमने इस यूनिवर्सिटी को चूज़ क्यों किया है। उसमें जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं सिर्फ़ क्यूएस रैंकिंग बता देते हैं या इसके अलावा कुछ रैंकिंग्स हैं वो एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी जो यूनिवर्सिटी के अबाउट में जाके उसकी जो जो यूनिवर्सिटी जिसमें आप वो जा रहे हैं वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब एक यूनिवर्सिटी वो प्रोवाइड कर रही होती है, सब यूनिवर्सिटी में सब फैसिलिटीज़ नहीं होती। आप उसके अबाउट में जाके या कोर्स की आपके जो है वो स्पेसिफ़िकेशंस में जाके आप उसको स्टडी कर सकते हो कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें लैब्स की क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उसमें स्टूडेंट्स के करियर को लेकर क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उसमें आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसकी इंडस्ट्री के साथ कितने लिंक्स हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो अपने प्रोफ़ेशनल करियर को लेकर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि वहाँ पे हमें ये अपॉर्च्युनिटी मिल रही थी जिसकी वज़ह से हमने इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है। अपने मॉड्यूल्स का कंपैरिज़न भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमें एक मोस्ट कॉमन रीज़न मिली जिसमें ये था कि अनडिफाइंड करियर पाथ, ठीक है? स्टूडेंट्स के पास अपने करियर को एक्सप्लेन करना के जो है वो तरीका नहीं आ रहा था उनको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट ने जो है वो चूज़ किया कि मैंने जो वापस आना है पाकिस्तान में क्योंकि आप ये बता रहे होते हो कि हमने अपनी क स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बाद हमने अपने मुल्क पाकिस्तान में वापस आना है। तो वापस आके क्या करना है, इसका कोई प्रॉपर जस्टिफ़िकेशन नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है जिसने यूके से एमएस मैनेजमेंट पढ़ी है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ी है या कोई और सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है? या फाइनेंस पढ़ी है, उसका ये होता है कि जी मैंने वापस आना है, वापस आके तो मैंने बैंक के अंदर मैनेजर लग जाना है। जबकि आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे होते हो कि जी बैंक में तो मैनेजर लग गया ना, यही तो आपका गोल है ना। बैंक की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बैंक कैसे हायर करता है ऐसे प्रोफ़ेशनल्स को, उसकी जस्टिफ़िकेशन नहीं होती, ठीक है? और उसका उसकी सैलरी क्या होगी, ये चीज़ें जो हैं वो आपने डिस्कस करनी है। आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी जैसे आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में अगर आप डिस्कस करते हो, ठीक है? यूनिलीवर आप बताते हो, आप इंटरलोक का बताते हो, लेकिन आपने बता दिया कि मैंने वहाँ पे आके सेल्स मैनेजर लग जाना है या सीनियर मैनेजर लग जाना है, लेकिन उसकी प्रॉपर जस्टिफ़िकेशन नहीं होती कि उनकी पैरामीटर्स क्या हैं, जो कंपनी जिसमें आप जा रहे हैं, वो कैसे हायर करते हैं, वो कितने साल में कितने दफ़ा उनकी हायरिंग्स होती हैं। तो प्रॉपर ये जो है वो आप उनकी प्रूफ़ के साथ आप उनको एक्सप्लेन आप उनकी वेबसाइट पे जाएँ, उनको स्टडी करें और स्टडी करने के बाद एक आपका वैलिड आंसर आपका प्रिपेयर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स को लेकर भी आप थोड़ा-सा परेशान हैं, तो आप अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम से राब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।